नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब दें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट के शिलालेखों में संवत 456 में मिलता है। यहाँ पर आपका जयभट्ट के शिलालेख बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग आपका उर्दू फारसी भाषा का है। उर्दू फारसी भाषा। बद उपसर्ग से बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे बदतमीज, बदमाश, बदनसीब, बदनाम आदि। आहट, आवट, आश आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस आदि भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इनसे निर्मित संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पर ये आपके भाववाचक हैं दोस्तों। जैसे घबरा प्लस आहट घबराहट हो जाएगा, सज प्लस आवट सजावट, मीठा प्लस आस मिठास। यहाँ पर ये आपके शब्द ये संज्ञा शब्दों से बनाए गए हैं। यहाँ पर इनमें भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हमसे होगा दोस्तों। हमसे हमसे यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुझसे एक वचन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होगा गहरी दोस्ती। ठीक है, यहाँ पर ये आपका गहरी दोस्ती होगा। नीरज और अमित में दांत काटी रोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखेबाम मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? क्या कहता है? पिरलय कहा जाता है दोस्तों। पिरलय पिरलय यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जबकि प्रेम का अर्थ सामान्य अनुराग है, श्रद्धा विश्वास भाव से उत्पन्न होती है तथा सम्मान आदर युक्त भाव से जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 प्रकार से विभक्त किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये 13 प्रकार बिल्कुल सही होगा। नंबर 1, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरिक्तवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। ये आपके 13 प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। नामबोधक यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नामबोधक। अवकाशबोधक, निश्चयबोधक, नित्यबोधक, ये तीनों संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ बताना है, क्या होगा? हिंदी अर्थ जल्दी बताएं क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्वेश्चन 10, आपको जो अंग्रेजी वाक्य दे रखा है इसका हिंदी अर्थ बताना है, क्या होगा? वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर होगा दोस्तों।
उसके बाद ये आपको निर्देश दे रखा है। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ लीजिए पहले आप, फिर उसके प्रश्न का जवाब देंगे हम। जल्दी पढ़ें। यहाँ पर ये गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें 11 से लेकर 15 तक हम गद्यांश के प्रश्नों में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्रस्तुत गद्यांश की पहली एवं दूसरी पंक्ति में ही उदित है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत था। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ठीक होगा वो ए ठीक होगा। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं। प्रस्तुत गद्यांश की 7वीं से 8वीं पंक्ति में उदित है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थी के पंचमुखी विकास पर ध्यान देती थीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन 13, प्रस्तुत गद्यांश की अंतिम पंक्ति से ऊपर चौथी पंक्ति में उदित है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि प्रस्तुत गद्यांश की अंतिम पंक्ति में उदित है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है, क्या होगा। यहाँ पर होगा पुस्तक प्लस ईय, शब्द में ईय प्रत्यय लगा है, ईय, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना है। आपका जो विशेषण होगा वो क्षेत्रीय शब्द विशेषण है, जैसे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन अब कब और कहाँ संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1967 ने 1976 मॉरिशस में संपन्न हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। निर्देश दे रखें, प्रश्न संख्या 18 और 19
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करें। चतुर्भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद होगा चतु प्लस भुज। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें विसर्ग से पूर्व ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण होने पर और विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आने पर विसर्ग रै में बदल जाता है। जैसे चतु, यहाँ पर उ रै, यहाँ पर रै जो आपका विसर्ग में, और आपका भू अघोष वर्ण है जय। ठीक है, जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। यहाँ पर आपके जो विसर्ग हैं ये रै में बदल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, संसार। संसार का आपको संधि विच्छेद बताना है। संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है यदि मैं के बाद अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे या ऊष्म व्यंजन तीनों श और है आए तो मैं अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, सम प्लस सार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द है, क्या है? संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, क्या है आपका? जवाब दें। यहाँ पर अत्यंत शब्द है आपका क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये, ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर ने कर्ता कारक, धन के लिए संप्रदान कारक, धारदार हथियार से कारण कारक, व्यवसायी की गर्दन संबंध कारक, धड़ से अलग अपादान कारक कर दी। दिए गए विकल्पों में से आपका डी ऑप्शन अधिकरण कारक इस वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है। आपका जो जवाब होगा वो डी होगा दोस्तों, यहाँ पर अधिकरण कारक। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 22 और 23। नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुनना है आपको चुनना है गोपनीय शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सही जवाब होगा 22 का वो ऑप्शन ए होगा, पारदर्शी शब्द गोपनीय का सही विलोम शब्द है, ऑप्शन ए, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिथिल। आपको शिथिल का विलोम बताना है क्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, चंचल शब्द शीतल का सही विलोम शब्द है, चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है आपको 24 में। अति उच्च में आपका अति प्लस उच्च शब्द में आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अति, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। आपको यहाँ पर उर्दू उपसर्ग बताना है। विकल्प डी, बदनाम, बद प्लस नाम शब्द में उर्दू उपसर्ग बद बुरा प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल बदनाम, बदनाम यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। आप क्वेश्चन 26, यहाँ पर विकल्प सी होगा, चौपाई छंद सममात्रिक छंद है,
इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कौन सा कथन बताना है जो उनसा सही नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ठीक है, ये गलत है बिल्कुल। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। चाहे तो आप आगे भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 28 में, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाक्य दिया है, सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर आपको बताना है त्रुटि वाला वाक्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी शुरू कर दिया त्रुटिपूर्ण है। सही जो वाक्य होगा वो आपका होगा, सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ये आपका शुद्ध वाक्य है। जो आपकी त्रुटि है वो ऑप्शन सी में है, शुरू कर दिया। शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ आपको बताना है सोरठा में विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ठीक है, 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसौटी शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। जल्दी से जवाब दें। कसौटी शब्द होगा आपका तद्भव शब्द दोस्तों, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है। आपको बताना है विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे सुनहार विशेषण है, हिरण्य विशेष्य है दोस्तों, हिरण्य यहाँ पर विशेष्य। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, विशेष्य विशेषण। यहाँ पर आपको भी फिर निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 32 और 33 नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरें। क्वेश्चन है आपका, 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए, दिन पक गए। इसका सही जवाब होगा दिन फिर गए। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिन फिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक आज्ञा, अधिकार, उपदेश, निर्देश क्या दिए हैं, जल्दी बताएं आप। 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्देश। निर्देश यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, निर्देश दिए हैं। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्प में से चिन्हित कीजिए। कौन शब्द का। 34 का सही जवाब है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द होगा कैसा। कैसा है, ठीक है। जैसे कौन कैसा है, कौन कैसा है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, कैसा। कैसा यहाँ पर सही जवाब होगा।
35 निष्काम का संधि विच्छेद है? जल्दी से जवाब दें। निष्काम का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, नी विसर्ग काम है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं, ऑप्शन डी, नी विसर्ग काम। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो और बाद में कै वर्ग हो तो विसर्ग आपका षटकोण वाले शय में बदल जाता है। जैसे नी विसर्ग यहाँ पर शय, और यहाँ पर आपका ये कै आ रहा है कै वर्ग का, तो आपका ये मैं जो होगा वो आपका षटकोण वाले शय में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव किस संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन 36 का सही जवाब बताना है। ध्रुव आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। यदि विसर्ग के पूर्व ए और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग आपका रे में बदल जाता है। जैसे दू, यहाँ पर आपका ऊ आ गया और फिर आपका ये रे, विसर्ग के बाद में रे आ गया, तो यहाँ पर ऊ जो होगा वो अघोष वर्ण होगा, तो ध्रुव आपका ये बदल जाएगा। यहाँ आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि। अहिर का तत्सम शब्द है? 37 का बता दें। अहिर का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा अभिर। अभिर अहिर का तत्सम शब्द है। आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, अभिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाका का तद्भव शब्द है? क्वेश्चन यहाँ पर 38, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सलाई सलाका का तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सलाई। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी जवाब दें। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? जल्दी से जवाब दें। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं। यहाँ पर जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। यहाँ पर ये आपको अंग्रेजी वाक्य दे रखा है, इसका अर्थ बताना है। डिस्चार्ज पेटिटन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उन्मोचक याचिका। उन्मोचक याचिका यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों। निर्देश प्रश्न संख्या 42 और 43 निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द को चुनना है। नैसर्गिक का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? 42 का सही जवाब होगा नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक। संरचना, संरचना का आपको पर्यायवाची बताना है। संरचना का समानार्थी शब्द है बनावट या गठन। 43 का सही जवाब है। यहाँ पर यह आपको छंद दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों को पढ़ लें आप और इनकी मात्राएं गिन लें, उसके बाद बताएं कौन सा छंद होगा। ठीक है, इन्हों को पढ़ लें आप। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा चौपाई छंद होगा। ठीक है, चौपाई छंद।
इसमें आपके चौपाई छंद होगा। दी गई पंक्तियों में चौपाई छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप इनका एक एक चरण गिनोगे तो आपको 16-16 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा, क्या होगा? 45 का सही जवाब दें। 4 दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा चतुर्दिक। यह है दिगु समास का उदाहरण दोस्तों। चतुर्युग, 4 युगों का समाहार। चतुष्कोण, 4 कोणों का समाहार। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, चतुर्दिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास कौन से में नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो ऑप्शन सी होगा, दोपहर। दोपहरों का समाहार में आपका कर्मधारय समास नहीं है। दोपहर, ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? 47 का सही जवाब देना है। पागलपन शब्द में डी ऑप्शन सही होगा, तद्भव कोटि का प्रत्यय है। पागलपन जो होगा वो शब्द आपका तद्भव शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बाजीगर शब्द में गर प्रत्यय से युक्त है। गर जो लगा हुआ है यहाँ पर ये प्रत्यय है। ऑप्शन सी, बाजीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचानकर चिन्हित कीजिए। बताएं आप। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, अंग, अव्यय, अंश, शरीर अनेकार्थी शब्द समूह हैं। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान में, यहाँ पर ये आपको एक वाक्य पढ़ने हैं, इनके सही जवाब देने हैं। यहाँ पर आप 50 का सही जवाब बताएं क्या होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर बता देता हूँ मैं, आप चेक कर लेना। वैसे तो सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप पहली लाइन पढ़ें पहले तो, संविधान में, उसके बाद रे ऑप्शन पढ़ें, संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है, फिर उसके बाद व, जबकि संशोधन विधेयक, उसके बाद में पढ़ेंगे ले, दोनों सदनों में, दोनों सदनों में, ठीक हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम ये, विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे इन जो वाक्यों का सही अर्थ आ रहा है वो आपका ऑप्शन सी में आ रहा है। उसके बाद अगर आप 3 ऑप्शनों को और चेक करेंगे उनमें गलत गलत ही आपके ऑप्शन आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे हमारा बनाने का जो तात्पर्य है वो सफल हो सके, आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी करा सकें हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें, और जो वीडियो हैं उन्हें आप लाइक भी करते हैं,
जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी बन रही है, कितनी गलत बन रही है। इसके लिए आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हमारी वीडियो में कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।